जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर 2। देखिए, पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 लगातार सारे सवालों को सीख चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखे हैं। अगर आपने उन सवालों को नहीं सीखा है तो प्लीज़ हमारे पहले की वीडियो को देख लें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम दे रखा है और हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रखा है। सबसे पहले ये देखते हैं क्या गिवन है और क्या टू प्रूव करना है। देखिए, इसके अंदर लिखा हुआ है ABC और DBC समान आधार पर BC पर स्थित है। देखो, ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है, इसके अंदर BC क्या है, एक आधार है जिसको वो पूरा त्रिभुज क्या हुआ है, रखा हुआ है। और DBC भी क्या है, एक आधार है जिसके ऊपर नीचे वाला त्रिभुज भी रखा हुआ है। मतलब कि नीचे से तो अलग है, लेकिन अगर मैं इसको खड़ा करूं तो इसका आधार भी क्या बनेगा, BC बनेगा। तो कहने का मतलब ये है, जो ऊपर वाला त्रिभुज है और जो नीचे वाला त्रिभुज है, दोनों का आधार क्या है, आपस में सेम है, जिसका नाम है BC। ठीक है, आगे लिखा हुआ है दो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि ABC में AB समांतर AC के हैगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूं बच्चा, गिवन क्या है, AB समांतर बराबर AC। तो लिखो AB बराबर AC। और नीचे वाला ट्रायंगल भी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं आपस में समान होंगी और साइन भी दे रखा है इसने हम लोग को, BD बराबर CD या DB बराबर DC, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखो BD बराबर CD। ठीक है, दो बात हम लोग को क्या दे दी उसने, हम लोग को गिवन दे दी है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब ये देखना है कि इसके अंदर टू प्रूफ क्या करवा रहा है। टू प्रूफ बच्चा उसे कहते हैं जो क्वेश्चन में हमसे निकलवाता है। ठीक है, टू प्रूफ के अंदर बोल रखा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। क्या दिखाना है हम लोग को, त्रिभुज ने बच्चा एंगल बताना है कि एंगल ABD जो है वो बराबर होगा एंगल ACD के। ठीक है, इतनी सी बात हम लोग को टू प्रूव करनी है। अब इतनी बात टू प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मान लो है ही नहीं है। ठीक है, जो बीच में इधर रखा है ये है ही नहीं। ठीक है, हमको ड्रॉ करना है, ये वाला एंगल लेना है, तो ये त्रिभुज भी तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बच्चा जो लाइन आप डायग्राम्स के अंदर खुद ड्रॉ करते हो। तो मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ A से लेकर के D तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, A से लेकर के D तक एक लाइन क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर लिखो बिंदु A को बिंदु D से क्या किया, मिलाया। समझ में आया, जो बिंदु A है उसको हमने क्या किया है, बिंदु D से मिलाया है। अब इसके अंदर आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, ABD लेफ्ट वाला त्रिभुज और ACD राइट वाला त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर आपको क्या करनी है, तीन बातें समान दिखाओ और उसके बाद इनको सर्वांगसम सिद्ध करके ये एंगल B बराबर एंगल C कर दो CBCT से। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम इसके अंदर प्रूव में AB बराबर AC दे रखा है। यहाँ पर लिखो सबसे पहले प्रूव। ठीक है, AB बराबर AC और BD बराबर CD, ये दोनों बात तो हम लोग को गिवन में ही दे रखी है। तो क्या करो, इन दोनों को सबसे पहले लिखो AB बराबर AC और BD बराबर CD। ये दोनों बात हम लोग को क्वेश्चन के अंदर ही क्या दे रखी थी, गिवन दे रखी थी। ठीक है, तो ये वाली भुजा इसके बराबर आ गई, नीचे वाली भुजा नीचे वाली के बराबर आ गई। अब क्या दिख रहा है आपको, जो AD है वो मतलब लेफ्ट वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है और जो AD है वो राइट वाले ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है। यहाँ पर देखो, एक लाइन हम लोग से मिस हो गई, एक लाइन जरूर लिखनी है। कौन सी लाइन लिखनी है, हम कौन से त्रिभुज में काम कर रहे हैं, हम लेफ्ट वाले और राइट वाले में काम कर रहे हैं। तो लिखो यहाँ पर त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। ठीक है, ये हमको जरूर लिखना है, तभी एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हम कौन से वाले त्रिभुज के अंदर या कौन से त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब इस वाले त्रिभुज यानी कि ABD ये वाला त्रिभुज, ACD वो वाला त्रिभुज, इसके अंदर क्या है, हमको दे रखा है AB बराबर दे रखा है AC और BD बराबर दे रखा है CD। ये दोनों बातें हम लोग को गिवन है। ठीक है, और मैंने बताया था AD क्या है, कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखो AD दोनों त्रिभुज के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखो बच्चा AD बराबर AD, इसको लिखना पड़ेगा आपको, ये है हमारा
कॉमन साइड, ठीक है। तो साइड साइड साइड, तीनों की तीनों साइड है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग बाय साइड साइड साइड। तो लिखो त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सिद्ध हुआ है त्रिभुज ए सी डी के बाय साइड साइड साइड। अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो गए तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। सर्वांग त्रिभुज के सही भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखो एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी डी बाय सी पी सी टी। ये हमारा सॉल्यूशन। आगे बात समझ में, इसके अंदर क्या क्या रखा है। सबसे पहले डायग्राम को जो हम लोग को बी सी से मिला रखी थी रेखा, उसको मान लो है ही नहीं, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे रफ कर दिया, आपको रफ नहीं करनी है, बस उसको ऐसा स्विम करना है कि यहाँ पे है नहीं, नेगलेक्ट कर देना है पूरी तरीके से। और ए को डी से मिला के ए बी डी त्रिभुज लेना है और ए सी डी त्रिभुज लेना है। उसके अंदर आपको तीन बातें समान दिखाओ और दोनों त्रिभुज क्या कर दो, सर्वांग दिखाने के बाद सी पी सी टी से अपना एंगल बी एंगल सी के बराबर लिख दो, ठीक है। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमने अभी 5 को कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। गिवन और टू प्रूफ लिखे रहने देते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमको गिवन और टू प्रूफ को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दे रखा है, पहले उसको बना लेते हैं हम। उस डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। ये इसको कुछ इस प्रकार से काट रखा है और ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर दे रखी है, ठीक है। और जो दे रखा है उसने हम लोग को बोल रखा है ये है ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी डी इसको उसने हम लोग को दे रखा है। अब देखिए आगे लिखना है, क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। पहले लिखा हुआ है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो ए बी सी क्या है, एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। और बच्चा जब समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं ना, उसके सामने सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एंगल एक्स है तो ये वाले भी क्या होगा, एंगल एक्स ही होगा, क्योंकि क्या है ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर हैं। तो इस भुजा के समांतर मतलब सामने ये वाला कोण, इस वाले भुजा के सामने ये वाला कोण, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर, जिसमें ए बी बराबर ए सी है। देखो ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो गिवन में लिख दो बच्चा ए बी बराबर ए सी। और यहाँ पर तुम लिख सकते हो ये एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर है, ठीक है। अभी देखो आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। जो ए है वो डी को इस प्रकार तक बढ़ाया गया है कि जो ए सी है ना वो ए डी के क्या हो गई है, बराबर हो गई है। मतलब कि गिवन में ए सी बराबर ए डी भी हो जाएगा, ए सी बराबर ए डी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आप समझो यहाँ पर ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं, सॉरी साइड, ये दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो इनके सामने वाले कोण भी तो बराबर होंगे। तो कहने का मतलब इस वाले साइड के सामने ये वाला कोण, इस वाले साइड के सामने ये वाला कोण, अगर मैं इसको y मानता हूँ तो ये भी क्या होगा, एक प्रकार का y ही तो सिद्ध होगा। लेकिन ये समझ के चलना है यहाँ पर मामला क्या चल रहा है। अब आपको पता है इस भुजा के सामने ये वाला भी कोण है ना, और इसी भुजा के सामने ये वाला भी कोण है। तो बच्चा भुजा तो एक ही है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा नहीं होगा, होगा। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर लिख सकते हो, कुछ मत लिखो, ये जो y मान है ना इसी को x मान लो। जब ये x है तो ये वाले भी क्या हो जाएगा, प्रकार से x से सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे जो चार कोण मैंने बनाए हैं, ये चार के चारों कोण कैसे हैं, ये चार के चारों कोण एक प्रकार के क्या हैं, बराबर है आपस में। और अगर आप इसको y मान के चलते हो तो देखो सवाल कैसे सिद्ध करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, तो समझते हैं सवाल को करना कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आगे बोल रखा है, तो सिद्ध करो बी सी डी। ये क्या है, एक प्रकार का समकोण है। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री को। तो यहाँ पर बच्चा टू प्रूफ में लिखो एंगल बी सी डी है, हाँ एंगल बी सी डी एक क्या है, एक समकोण है, ठीक है। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब होता है एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर सिद्ध कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है, देख के डरना नहीं है। समझ में नहीं आ रहा ना स्टार्टिंग पॉइंट कैसे होगा, मतलब इस सवाल को स्टार्ट कैसे करा जाएगा। अब ये स्टार्ट करते सवाल खत्म हो जाएगा, मतलब कि बहुत ही सिंपल सा है। देखिए अब आपको पता है त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज मत लो, पूरी बड़े वाले त्रिभुज ले लो, यानी कि
बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में लिखो। इसके अंदर सर्वांग नहीं दिखाना, त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। त्रिभुज बी सी डी में करना क्या है ये समझो। क्या करना है, x प्लस वाई प्लस वाई आया, यानी कि त्रिभुज के इन सारे के सारे कोणों को मैं जोड़ूंगा तो 180 आना चाहिए ना, क्योंकि x प्लस वाई है तो एक कोण बन गया, और ये खाली x एक कोण बन गया, और एक y एक कोण बन गया, तो कितने कोण हो गए, 3 कोण हो गए ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180 होता है। तो यहाँ पर लिखो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180। देखो ये वाला एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180। अगर आपको कहा जाए रीजन लिखो तो लिख देना त्रिभुज के तीनों कोणों की माप या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 यानी कि 180 होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। ये देखो, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, हमको करना है बी। एंगल जो बी है वो क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे लिख लो बच्चा एंगल एक्स प्लस एंगल सी क्या है, सी आपका एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई प्लस डी क्या है, डी है हमारा ओनली वाई, तो लिखो यहाँ पर वाई बराबर में 180 का 180। ये बात समझ में आई। सिर्फ ये वाली चीज़ है हमारा एंगल बी, ये दोनों चीज़ें एंगल सी, ये सिंगल चीज़ें एंगल डी। ठीक है, ये चीज़ समझ के चलना। अब देखो हमको पता है कि x और y आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि बच्चा ये साइड के बराबर में x है, इस साइड के बराबर में y है, तो मतलब x और y आपस में बराबर है ना। यहाँ पर आप गिवन में लिख सकते हो x बराबर y, एंगल x बराबर एंगल y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, x और x 2x प्लस y और y 2y बराबर 180 का 180। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो, x प्लस वाई बचा, तो लिखो x प्लस वाई बराबर 180। अब 180 से मतलब कि 2 से 180 काटोगे, 2 नीम कितना होता है 18, 0 का 0 क्या बचा x प्लस वाई। अब आपको पता है x और y को जोड़ोगे तो कौन सा वाला कोण बनना है, ये बनना है आपका बी सी डी, ये तो एंगल बनना है। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह क्या लिखो एंगल बी सी डी बराबर 90। जब बच्चा ये चीज़ 90 सिद्ध हो रहा है, जो हमको 90 सिद्ध करना था, तो आप क्या लिख सकते हो ना, एंगल बी सी डी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हमको बस वही लाइन लिखना है कि एंगल बी सी डी एक क्या है, एक समकोण है। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सवाल था। ये दोनों कोण, ये देखो ये दोनों कोण आपस में बराबर क्यों होंगे, क्योंकि बच्चा यही सेम साइड के बराबर ये वाला कोण भी बनना है, इसी सेम साइड के बराबर ये वाला कोण भी बनना है। अगर आप इसको बराबर ना भी लिखो तब भी इस जगह कोई ज़रूरत है ही नहीं। बस x प्लस वाई इन सब का सम 180 होता है, क्योंकि ये त्रिभुज के क्या है, 3 कोणों का योग है। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, x 2x y 2 को कॉमन लो, 90 के बराबर आ जाएगा। अब x प्लस वाई क्या होता है हमारा बी सी डी, यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई क्या है, पूरा बी सी डी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या दे रखा है इसको समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ता हूँ, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसका समझेंगे आगे क्वेश्चन को कैसे इसने बढ़ाया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, ये बन गया समकोण त्रिभुज, यानी कि एक कोण 90 का, तो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज हो गया। आगे पढ़ते हैं, ए 90 का है, मैंने यहाँ पे बी 90 का ले लिया, तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखो ए, यहाँ पर लिखो बी। अब ए बी हमारा भी क्या हो गया, 90 का हो गया। आगे बोलता है ए बी बराबर ए सी है, तो जो ए बी है वो ए सी के क्या है, बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी दे रखा है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे समझो, एंगल बी और एंगल सी का मान ज्ञात करो, मतलब कि इस वाले एंगल बी मतलब एंगल सी और इस वाले एंगल बी का मान ज्ञात करना है। तो गिवन है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन में लिखोगे एंगल ए बराबर कितने डिग्री का है, ये है आपका
90 डिग्री का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना। तो लिखो एंगल ए बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और हम लोग को ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर दे रखी है, तो क्या लिखोगे, ए बी बराबर ए सी। अब एक चीज़ और समझने वाली हो गई इसके अंदर जब दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। अगर इस वाले भुजा के सामने ये वाला कोण आप x मानते हो तो इस वाले भुजा के सामने ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा आपका, x सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को पता है जब भी दो त्रिभुज मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसके सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, एंगल बी बराबर एंगल सी। तो गिवन में ही लिख लो एंगल बी बराबर एंगल सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या करना है, या इसको लिखो ही मत, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सवाल लेंथी हो जाएगा, क्या फ़ायदा। आगे लिखो टू प्रूफ के अंदर क्या करना है, उसके अंदर बोल रखा था एंगल बी और एंगल सी का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखो एंगल बी का मान ज्ञात करना है और एंगल सी का मान ज्ञात करना है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ क्या करना है और कैसे करना है। प्रूफ के अंदर सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक ही त्रिभुज है तो इस एक ही त्रिभुज में काम करेंगे। तो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी में। अब ए बी सी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों को जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई, त्रिभुज का योग 180 तो आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या होगा 180, क्योंकि रीजन होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इतनी बात क्लियर है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। थोड़ा बहुत विजुअल है, इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। अब इसके अंदर लिखना है ए का मान कितना है, देखो ए का मान है आपका 90, तो लिखो ए की जगह 90 प्लस बी का मान कितना है x, तो लिखो x की जगह x, सी का मान कितना है एक और x, तो लिखो एक और x इक्वल टू 180। आ रही है बात समझ में, ए की जगह 90, बी की जगह x, सी की जगह भी क्या लिखा है मैंने, सी की जगह लिखा है x, ठीक है। अब देखिए 90 का 90, x और x 2x बराबर 180, 2x को ऐसे ही रखो बराबर 180 को भी ऐसे ही रखो, पर प्लस का 90 उठ के इस साइड आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। पता है मैंने इस 90 को उठा के इस साइड क्यों लाया, क्योंकि ये जो है एक्स वाई जेड यानी कि चर वाली संख्या है और ये बिना चर वाली संख्या है और ये भी अचर वाली संख्या है। तो ये 2x का 2x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो 90 बचेगा। अब 2 से 90 को अगर आप कैंसिल करना चाहोगे तो आएगा 45, ठीक है। कैंसिल नहीं करना आता है तो आराम से डिवाइड तो करना आता होगा, बचपन में सीखा होगा। तो यहाँ पर 2 से 90 को डिवाइड कर देना, आपका 45 निकल के आ जाएगा। अब आपको पता है x का मान 45 आ गया है, हमको निकालना है क्या है b और c का मान। आपको बच्चा निकालना क्या है, b बराबर x होता है ना। तो b का भी x का मान क्या निकाला 45, तो बच्चा आपका b का मान क्या आ गया है 45। इसी प्रकार से एंगल c का मान भी क्या इतना है x से, देखो तो एंगल c का c x के लिए क्या है 45, तो c का मान भी क्या आ गया बच्चा आपका 45। ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल से सवाल है। क्या था, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज था और समकोण त्रिभुज भी था, तो समकोण की वजह से ए आ गया 90 का, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजाएं आ गई बराबर तो दो कोण भी बराबर। अब तीनों कोणों का योग 180, तो इस प्रकार से क्या कर दोगे आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब x की वैल्यू आ गई तो वही क्या है, वही एक प्रकार से दोनों कोण हैं जो बचे हुए कोण है 90 के अलावा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इजी तरीके से, है ना। बहुत इजी सारे सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला सिद्ध करो कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब समान भुजाएं वाली त्रिभुज, ठीक है। तो एक प्रकार का ये रहा, ठीक है। ये क्या एक ट्रायंगल है, इसके अंदर समबाहु त्रिभुज है, तो भाई तीनों को तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर सिद्ध हो जाएंगी ना। अब देखो अगर समद्विबाहु त्रिभुज था तो दो भुजाएं यानी कि दो कोण आपस में बराबर होते थे। देखो ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है।
ये भुजा इसके बराबर होती है, तो इसके सामने वाला कोण इसके सामने वाले कोण के बराबर होता है ना, तो दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर। इसी प्रकार से अगर तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण बराबर, ठीक है। तो अगर मैं एंगल ए को मानूँ x, तो एंगल बी भी मेरा x कहलाएगा और एंगल सी भी क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, क्योंकि अगर तीनों भुजाएं बराबर है किसी त्रिभुज की तो तीनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे क्या क्या रखा है, गिवन है तो बच्चा ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तीनों भुजाएं कवर हो गई, ठीक है। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो कहने का मतलब तीनों कोण ही बराबर होंगे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। अब टू प्रूफ क्या करना है हमको भाई, तीनों कोणों का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब एंगल ए बी ज्ञात करना है, वो भी 60 सिद्ध करना है, ठीक है। एंगल बी भी ज्ञात करना है, ये भी 60 सिद्ध करना है, और एंगल सी भी ज्ञात करना है, मतलब ये भी हम लोग को 60 ही सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो प्रूव करें अगर हम, तो प्रूफ के अंदर त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। लिखा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अगर मैं पूछूँ इसका रीजन क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, आपको बताना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों, हमारा करना ही चल रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इतनी बात क्लियर है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, इसलिए मैंने लिखा है। अब ए का मान भी क्या है वहाँ पर देखो, x है, बी का मान भी क्या है देखो, x है, सी का मान भी क्या है, x है, तो बराबर 180 होगा, क्योंकि 180 का 180। अब x x x 3 बार है तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 180 का 180, ठीक है। अब 3 छिंग 18, 0 का 0, तो बच्चा x का मान तो आ गया आपका 60, लेकिन उसने कहा था ए बी सी का मान सिद्ध करो कि ये 60 है, तो यहाँ पर बच्चा आप बड़े प्यार से लिख सकते हो, जैसे हमने अभी पहले किया था। तो एंगल ए बराबर x है, तो एंगल ए बराबर x की वैल्यू क्या है, 60, तो भैया ए तो आ गया आपका 60, ठीक है। देखो ना, एंगल ए बराबर x है, तो एंगल ए बराबर x, ए का ए, x की वैल्यू 60 हो गई सिद्ध, ठीक है। आगे समझो, एंगल बी बराबर भी क्या है, x है, देखो x है, अभी अभी तुमने निकाला है x का मान 60, तो लिख दो बच्चे इस जगह 60, तो b का मान भी सिद्ध हो गया 60। इसी प्रकार से सेम c का मान निकालना है आपको, लिखो एंगल c बराबर x, तो एंगल c का c, x की वैल्यू क्या निकाली है 60, तो ये भी आ गया हम लोग का 60। आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th का, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है और सारे सवाल अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आगे मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो के साथ जो है 7.3। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।